जय भीम साथियों, युवा शक्ति दल की टीम आप सभी के बीच में लाइव है और लाइव आने का मुख्य बिंदु है जो आज मध्य प्रदेश में जिला उज्जैन में जो एसपी साहब मौजूद तैनात हैं उनको लेकर के पूरे सोशल मीडिया पे एक मैसेज कन्वे किया जा रहा है कि जय भीम बोलने पर जिला उज्जैन के जिला प्रशासन जो पुलिस महकमे के अधीक्षक हैं वो कार्रवाई करेंगे। तो साथियों, पहली बात तो जय भीम जिला उज्जैन नहीं भारत नहीं पूरे विश्व में बोला जाता है और पूरे विश्व में एक जय भीम का नारा ऐसा है जो कि गूगल भी मानता है कि सबसे ज़्यादा अगर सोशल मीडिया या फिर फेसबुक पे अगर सर्च किया जाता है, बोला जाता है तो वो जय भीम बोला जाता है। तो जय भीम जो लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम जय भीम को रोक सकते हैं वो उनकी भूल है। ये कोई 1947 से पहले का देश नहीं है, 1947 के बाद का देश है। और अब जय भीम बोलने वाले बाबा साहब के अनुयायी इतने कमजोर नहीं है कि जो वो अपनी बात या अपने समाज के उत्पीड़न को बर्दाश्त कर सकें। हम लोग जय भीम बोलेंगे, डंके की चोट पे बोलेंगे और इस देश में नहीं पूरी दुनिया में बोलेंगे साथियों। तो जो मनोज कुमार जी ने जो कहा है या उनके बारे में छपा है उसमें युवा शक्ति दल के पदाधिकारियों ने जिला उज्जैन के एसपी साहब से बात की है। उसमें उन्होंने कहा है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है और जिस अखबार ने छापा है उस पर भी उन्होंने अपने क्षेत्र में अपने ज़िले में पुष्टि की है कि ये गलत है। अगर ये गलत है तो उस अखबार वाले व्यक्ति पे कानूनी कार्रवाई की जाए। और अगर आपने कहा है तो उसमें हमारे जो पदाधिकारी युवा शक्ति दल के हैं उनसे उन्होंने बात की है, ऑडियो वायरल हो रही है। उन्होंने उसमें कहा है कि बाबा साहब से मुझे प्रेरणा मिलती है, मैं उनके लिटरेचर पढ़ता हूँ और मैं बाबा साहब की विचारधारा से बड़ा प्रभावित हूँ। तो उन्होंने कहा या नहीं कहा लेकिन बात करने में उन्होंने गलती का एहसास किया है और पूरा बहुजन समाज, सभी अम्बेडकरवादी संगठन जो है जिला उन्नाव के एसएसपी से बात कर रहे हैं और उन्हें उनकी गलती का एहसास करा रहे हैं। इसी के साथ साथ एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि अगर जय भीम बोलना अपराध है तो जो सेना में अलग अलग जाति के नाम से जो बटालियन बना रखी हैं, अगर जय भीम तो साथियों अभी कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम थी। मैंने तो बार बार कहा है कि जब भी युवा शक्ति दल अपने देश के आवाम से रूबरू होने का प्रयास करता है तो कुछ लोग सोशल मीडिया को डाउन करने का काम करते हैं। तो जो मैंने कहा कि एसएसपी साहब ने जो बयान दिया है उसमें उन्होंने अपना एहसास किया कि शायद गलत था, लेकिन जो मैंने फिर कहा कि जो हमने मालूम किया है कि जय हिंद के साथ साथ वहाँ पर पुलिस की गाड़ियाँ जो हैं वायरलेस पे जय महाकाल कहती हैं। तो ये महाकाल कोई संवैधानिक लफ्ज़ है या महाकाल मैं किसी भी जाति समाज धर्म को जो है टारगेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं क्या यह भारतीय संविधान में लिखा हुआ है? और सोशल मीडिया पे एक और पोस्ट वायरल हो रहा है कि इस हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी अपने ट्विटर से कहा है कि जय भीम का मतलब बाबा साहब है, संविधान की जय है, उनके विचारों की जय है, तो इसको नहीं रोका जा सकता। लेकिन साथियों ये लोग आप भली भांति जानते हैं कि जिस तरीके से आज संविधान को खत्म करके मनुस्मृति लागू की जा रही है तो कहीं ना कहीं वो सरकारी मशीनरी द्वारा, सरकारी महकमों द्वारा प्रयास किया जा रहा है और कि ये लोगों के नहीं है जो जय भीम रोकने का प्रयास कर रहे हैं। ये कमारी हमारी और हमारे जैसे लोगों की है कि हम लोग सिर्फ घरों में बैठ करके चार दीवारियों में जय भीम करते हैं। जब हम बाहर निकलते हैं अपने समाज को जय भीम कहने से कतराते हैं। और खासकर मैं उन अधिकारियों से कहूंगा जो बाबा साहब के संविधान का लाभ लेकर के बहुजन समाज से आते हैं, वो सभी लोग जो है जय भीम के अभिवादन से डरते हैं। अगर हमारे लोग उनके पास जय भीम कह करके उनसे बात करने का प्रयास करते हैं तो वो लोग अपनी जाति छुपाते हैं, वो लोग अपने आप को अम्बेडकरवादी विचारधारा से अलग बताने का प्रयास करते हैं। यानी कि अगर मलाई खानी है तो संविधान के द्वारा खाएंगे, लेकिन अगर जय भीम कह करके बाबा साहब को संबोधित करने का जब बात आती है तो उससे लोग बचने का काम करते हैं। तो साथियों, हम लोग
सोशल मीडिया के माध्यम से जो उज्जैन के मामले में जो एसएसपी साहब हैं उनको हम लोग टारगेट कर रहे हैं। उन पे मैंने बताया कि युवा शक्ति दल के जो पदाधिकारी हैं, डॉक्टर कालू जी हैं और तमाम लोग हैं, उन लोग सभी लोगों ने जो है बात कर ली है और वो ऑडियो वायरल हो रही है। तो उस पर ज़्यादा ध्यान ना दे करके अपने समाज के नेता अधिकारी हैं उनसे संपर्क कहा जाए कि आप लोग जय भीम से ना डरें और जय भीम के अभिवादन को आगे बढ़ाएं, क्योंकि अगर हमारी बूझ है, बहुजन समाज की अगर बूझ है तो वो अम्बेडकरवादी विचारधारा, संविधान और जय भीम के अभिवादन से है। इसी के साथ साथ साथियों, अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि राम मंदिर का निर्माण जारी है, लेकिन जैसे कि हमारे अम्बेडकरवादी संगठनों ने बहुत प्रयास किया है कि वो राम मंदिर जो भूमि है वो तथागत गौतम बुद्ध भगवान की भूमि है। अब तो वहाँ पर यह भी स्पष्ट होने लगा है, जैसे वहाँ पे कार्य चल रहा है, तथागत गौतम बुद्ध भगवान की प्रतिमाएं या उनसे जुड़े कुछ जो है अवशेष मिल रहे हैं और याचिका भी डाली गई है, सोशल मीडिया के माध्यम से पता लग रहा है। लेकिन साथियों, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि इतना सब कुछ मिलने के बाद भी वहाँ का जिला प्रशासन, माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय कोई भी एक्शन लेने को तैयार नहीं है। उसी के बीच में हमारे भंते जी की टीम अयोध्या में है, निरंतर प्रयास कर रही है जिलाधिकारी मजिस्ट्रेट्स के माध्यम से कार्य रोका जाए और ये जन्मभूमि तथागत गौतम बुद्ध भगवान की है, लेकिन सब अनसुना है और अनदेखा किया जा रहा है। और यहाँ तक कि जो हमारे भिक्षु हैं उनको जान से मारने की धमकी तक दी जा रही है फोन पे। उसमें मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं कि हम लोग किसी भी जाति समुदायों को हम लोग परेशान करने के लिए नहीं हैं, लेकिन अगर हमारे हक अधिकारों, हमारे भिक्षुओं को डराया धमकाया जाएगा तो युवा शक्ति बड़ी शक्ति के साथ उन लोगों के सामने खड़ा होगा जो हम लोगों को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। और वो जो भिक्षु वहां पर पहुंचे हुए हैं, जो भंते वहां पर पहुंचे हुए हैं, वो अकेले नहीं हैं। युवा शक्ति दल की टीम उनके साथ निरंतर खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। और पूरे बहुजन समाज से मैं अपील करूंगा कि वो सभी लोग भंतों को सपोर्ट करें और तथागत गौतम बुद्ध भगवान की जन्मभूमि को बचाने के लिए संघर्ष करें। इसी के साथ साथ साथियों, कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर टिप्पणी करने का प्रयास किया है। एक मेरे भाई हैं जो वाल्मीकि समाज से हैं, वो कुछ बात कह रहे हैं, हो सकता है उनकी बातों में कोई सच्चाई हो, लेकिन मैं उनसे कहूंगा पहले वो लोग शिक्षा ग्रहण करें और इतिहास के बारे में जानें, ना कि कोई काल्पनिक सिद्धांतों के प्रति अपनी बातों को रखें। वाल्मीकि समाज हमारा परिवार है, हमारे परिवार के सदस्य हैं। उसी के साथ साथ मैं एक बार कहना चाहूंगा, जो हमारे वाल्मीकि समाज के नेता हैं, शुभचिंतक हैं, बुद्धिजीव हैं, वो भी अपने भाइयों को, हमारे भाइयों को समझाने का प्रयास करें, क्योंकि मनोवादी ताकत इस हालात पे आ चुकी है कि वो कभी भी सामना हमसे नहीं करेंगी, हमारे भाइयों को लड़ाने का प्रयास करेंगी। तो वो प्रयास किया जा रहा है। और इसी के बीच में कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए दोबारा समाज को गुमराह करने के लिए आंदोलन की बात कर रहे हैं। तो जो भी आंदोलन की तैयारी करे वो संविधान हक में करे। युवा शक्ति दल तो संवैधानिक हक तरीकों से आंदोलन करेगा अयोध्या के मामले को लेकर के। जो निर्णय हमारे भक्तों का होगा, हमारे भिक्षु का होगा, उस पर युवा शक्ति दल खड़ा उतरने का काम करेगा। लेकिन कुछ भी किसी राजनीतिक पार्टी की चापलूसी करते हुए कोई भी एक ऐसा आंदोलन नहीं होने दिया जाएगा जिससे कि समाज को तोड़ने का काम किया जाए। कुछ लोग अपना घर बैठ करके अपनी राजनीतिक पार्टी चमकाने के लिए समाज को एक दूसरे पे लड़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो हम लोगों को उनसे भी सावधान रहना है। और लास्ट में एक बात मैं और कह दूं साथियों, ये जो राम मंदिर की लड़ाई है या बाबरी मस्जिद की लड़ाई है और आज तथागत गौतम बुद्ध भगवान की धार्मिक स्थल को लेकर बन गई है, मैं पहले भी कह चुका हूं, अब भी कह रहा हूं कि हमारी लड़ाई किसी धर्म से नहीं है। अगर हम लोग वहां कोई मंदिर, मस्जिद या कोई बौद्ध धर्म नहीं बनवा सकते, कोई बुद्ध विहार, तो हम लोग एक इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी बनवाएं जहां पे सिख, ईसाई, पारसी सभी जाति समुदाय के बच्चे वहां पढ़ें और वहां से अच्छी शिक्षा लेकर के देश का नाम रोशन करें। आज के हालात ऐसे हैं, आपने देखा होगा 2 महीने होने को जा रहे हैं, लॉकडाउन लगा हुआ है, हजारों लाखों लोग बेघर हो गए। अगर हम आज भी नहीं सुधरे, हमें ना तो मंदिर की जरूरत है, ना मस्जिद की जरूरत है, ना गुरुद्वारे की जरूरत है, ना बुद्ध विहार की जरूरत है। अगर हमें जरूरत है
तो मेडिकल की जरूरत है, हॉस्पिटल की जरूरत है, और साथियों शिक्षा के मंदिरों की जरूरत है, स्कूल यूनिवर्सिटी की जरूरत है। तो वो वहां पर निर्माण किया जाए। और उनसे भी मैं आग्रह करूंगा, जो लोग हजारों करोड़ों का फंड देकर के वहां मंदिर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, कि जब कोई वैश्विक महामारी आती है तो वो किसी जाति मजहब को नहीं देखती, वो तो सिर्फ इंसानियत को खत्म करती है। अगर हमें इंसानियत को जिंदा रखना है तो गौतम बुद्ध भगवान ने भी कहा था कि हमें जो है साइंस के तरीके पर चलना होगा। हमें ज्यादा से ज्यादा अपने देश में शिक्षा के सदनों का निर्माण करना होगा, स्वास्थ्य के सदनों का निर्माण करना होगा, मेडिकल कॉलेज ये सब बनाने होंगे, जब जाकर इस देश का विकास होगा। ना तो जाति समुदाय के बीच में हम लड़ के अपने देश ही नहीं अपने समाज को खत्म कर देंगे। तो उन सबको बचते हुए जो भी निर्णय लें संवैधानिक लें और भंतों के साथ खड़े हों, समाज के हर उस व्यक्ति के साथ खड़े हों जो संविधान में अम्बेडकरवादी विचारधारा रखता है। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय, युवा शक्ति दल जिंदाबाद।